हवा में ही खत्म होगा दुश्मन इजराइल का लेजर हथियार, बदल देगा ईरान का नक्शा। नमस्कार साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दुनिया में युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है, लेकिन अब जो बदलाव सामने आ रहा है वो अब तक के सबसे बड़े तकनीकी हमलों में से एक माना जा रहा है। इजराइल अब ऐसे खतरनाक लेजर हथियार विकसित कर रहा है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही कुछ सेकंड में खत्म कर सकता है। ये तकनीक न सिर्फ तेज है बल्कि बेहद सटीक और कम खर्चीली भी है, जिससे आने वाले समय में युद्ध का पूरा तरीका बदल सकता है। इस नई तकनीक पर काम कर रही है इजराइल की प्रमुख डिफेंस कंपनी एलबीट सिस्टम कंपनी ने खुलासा किया है कि वो हाई पावर लेजर सिस्टम तैयार कर रही है, जिन्हें फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पर आसानी से लगाया जा सकेगा। इसका मानना ये है कि दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब तक मिसाइलों को रोकने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे उसमें सबसे तेज है आयरन डोम। ये सिस्टम दुश्मन के रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर दुश्मन सैकड़ों ड्रोन या सस्ते रॉकेट एक साथ लॉन्च करे तो उन्हें रोकना आर्थिक रूप से काफी महंगा साबित हो सकता है। यहीं पर लेजर तकनीक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। लेजर हथियार में हर शॉट का खर्च बेहद कम होता है, क्योंकि इसमें बार बार महंगे मिसाइल या गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सिस्टम तैयार हो जाए तो वो लगातार फायर कर सकता है जब तक उसके पास ऊर्जा है। इसका मतलब है कि अब छोटी छोटी धमकियों को खत्म करने में भारी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों सिस्टम हवा में उड़ते हुए काम करेंगे, जिससे इन्हें जमीन पर मौजूद सिस्टम की तुलना से ज्यादा फायदा मिलेगा। ऊंचाई पर होने के कारण ये सिस्टम दुश्मन के टारगेट को काफी पहले पहचान सकता है। इससे प्रतिक्रिया देने का समय बढ़ जाता है और खतरे को समय रहते खत्म किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक जितनी भयानक है उतनी आसान नहीं है। इसके सामने कई बड़ी तकनीकी चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती है सिस्टम को छोटा और हल्का बनाना। दूसरी बड़ी समस्या है गर्मी। हाई पावर लेजर बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे काफी गर्मी पैदा होती है। तीसरी बड़ी चुनौती है टारगेट को सटीक तरीके से ट्रैक करना। ड्रोन और मिसाइलें अक्सर बहुत तेज गति से चलती हैं और आकार में छोटी होती हैं। ऐसे में उन्हें पहचानना, लॉक करना और लगातार कुछ सेकंड तक लेजर बीम को उन पर बनाए रखना आसान नहीं है। कुल मिलाकर इजराइल का ये लेजर हथियार सिर्फ एक नया उपकरण नहीं है, बल्कि ये युद्ध की रणनीति, लागत और गति तीनों को बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये तकनीक कितनी जल्दी वास्तविक युद्ध क्षेत्र में उतरती है और दुनिया के अन्य देश इसके जवाब में क्या कदम उठाते हैं।